नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन कोरोना को करो ना में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। इस बुलेटिन में हम रोजाना आपको कोरोना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले दिखाते हैं कोरोना से जुड़ी सुर्खियां। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के बाद की बनाई योजना, उद्योगों को फिर से खोलने के लिए जारी किए दिशा निर्देश। कहा, उद्योग इकाइयों को फिर से शुरू करने के दौरान पहले एक हफ्ता किया जाए ट्रायल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड केयर सेंटर का किया दौरा। कहा, देश में रिकवरी रेट 30% के ऊपर। कोरोना वायरस से ठीक हो चुके मरीजों से भी की मुलाकात। दिल्ली में कोरोना को मात दे चुके जमातियों को क्वारंटीन सेंटर से छोड़ने का आदेश। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद डिविजनल कमिश्नर ने दिल्ली के सभी डिप्टी कमिश्नर को लेटर किया जारी। अभी 2446 सदस्य क्वारंटीन सेंटर में हैं मौजूद। एयर इंडिया के 5 पायलट कोरोना पॉजिटिव। उड़ान से 72 घंटे पहले हुई जांच में मिले पॉजिटिव। 5 पायलट कार्गो विमान लेकर जा चुके थे चीन। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और आईसीएमआर कर रहे हैं साथ काम। पूर्ण स्वदेशी टीका विकसित करने के लिए आए साथ। कोरोना से दुनिया भर में कोहराम मचा हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह मामलों ने रफ्तार पकड़ी है और दुनिया में कोरोना से कितनी तबाही मची है, आइए आपको बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3277 नए मामले। कल से अब तक 128 लोगों की मौत। 24 घंटे में कोरोना से ठीक हुए 1511 मरीज। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 62,939। कोरोना के एक्टिव केस 41,472। 19,358 लोग कोरोना से हुए स्वस्थ। देश में अब तक 2,109 लोगों की मौत। वहीं आज ओडिशा में 58, कर्नाटक में 53, आंध्र प्रदेश में 50, राजस्थान में 33 और बिहार में 18 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं दुनिया में अगर कोरोना की बढ़ते रफ्तार की बात की जाए तो दुनिया भर में कोरोना के 41,17,000 मामले, 2,80,000 लोगों की मौत, 14,45,000 मरीज कोरोना से हुए ठीक। अमेरिका में 13,47,000 कोरोना के मरीज। अमेरिका में करीब 80,000 लोगों की मौत। स्पेन में कोरोना के मामले 2,62,000। इटली में 2,18,000 कोरोना संक्रमण के मामले। फ्रांस में कोरोना के मरीज 1,76,000। जर्मनी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,71,000। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच पीएम की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक में 17 मई के बाद लॉकडाउन की रणनीति पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3 बजे होगी। अब देखना होगा कोरोना संकट के बीच होने वाली पीएम की इस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है। कोरोना के खिलाफ जंग में अब ज्यादातर राज्य सरकारें कोरोना के साथ जीने की योजना पर काम कर रही हैं। इस वक्त राज्यों की रणनीति को देखकर ऐसा लगता है जैसे जब लॉकडाउन की अवधि समाप्त होगी तब राज्य ये तय कर चुके होंगे कि उन्हें किस तरीके से कोरोना की मौजूदगी में काम को गति देना है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लगातार हो रही बातचीत में राज्य सरकारें अपनी मंशा जाहिर कर रही हैं। इस बीच केरल ने प्रस्ताव किया है कि राज्य में बुजुर्ग और बीमारी की चपेट में आने की आशंका वाले यानी विभिन्न ऐसी बीमारियों से ग्रस्त जिनमें संक्रमण का खतरा ज्यादा है, उनको छोड़ बाकी लोगों को काम पर जाने दिया जाए। केरल ने कहा है कि ऐसे लोगों के काम के दौरान सतत स्क्रीनिंग की जा सकती है। अगर इनमें कोई लक्षण विकसित होते हैं तो इन्हें क्वारंटीन और इलाज करना होगा, लेकिन अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलना होगा। राज्य सरकार के सामने बड़ी चुनौती बाहरी देशों से आने वाले लोग भी हैं। केरल ने अनुमान लगाया है कि आने वाले कुछ महीनों में करीब 1 लाख ऐसे लोग राज्य में आएंगे जिनकी नौकरी बाहरी देशों में जा चुकी होगी। वहीं पंजाब ने लॉकडाउन खोलने के लिए बनाए गए टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर क्रमिक तरीके से अमल शुरू किया है। सूत्रों के अनुसार यूपी, बिहार, पंजाब, पूर्वोत्तर के कई राज्य ज्यादा पैमाने पर गतिविधियों को शुरू करने का संकेत दे चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि केरल के अलावा कई राज्य इस पक्ष में हैं कि जिन्हें खतरे की आशंका है उनको छोड़ अन्य को काम शुरू करने की इजाजत मिलनी चाहिए, जिससे साफ है कि राज्य सरकारों की मंशा है कि जब तक कोरोना को खत्म करने की कोई दवा नहीं बन जाती या कोई वैक्सीन विकसित नहीं हो जाती तब तक हम हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकते। कोरोना वायरस का इसकी जांच से गहरा संबंध है। ज्यादा से ज्यादा जांच होने पर पता लगेगा कि संक्रमण का स्तर क्या है, और अगर जांच कम होगी तो जाहिर है संक्रमण के मामले भी ज्यादा होते हुए भी पता नहीं चलेंगे। क्या यही वजह है कि राज्य कम टेस्ट कर रहे हैं? देखिए रिपोर्ट में। कोरोना को झेलते हुए पूरी दुनिया को 5 महीने का वक्त बीत गया।
कई देशों ने मामले की बेहतर समझ के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए और इन्हीं सैंपल से कई रिसर्च को अंजाम दिया गया। लेकिन जब जांच ही कम होगी तो केस भी कम सामने आएंगे। इसीलिए कई राज्यों में टेस्ट कम किए जा रहे हैं। जो राज्य ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि संक्रमण के सभी मामले सामने आए और उन्हें नियंत्रित किया जाए, वो लगातार हर दिन ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसा नहीं कर रहे हैं और वहाँ नए मामलों का पता नहीं चल पा रहा है। शुरुआत में भारत की टेस्ट करने की गति बेहद धीमी रही, लेकिन धीरे धीरे मानदंडों और संख्याओं का विस्तार किया गया। इस वृद्धि के बावजूद प्रति मिलियन टेस्ट और प्रतिदिन किए गए कुल टेस्ट के मामले में भारत अब भी सबसे निचले देशों में शुमार है। दुनिया के सिर्फ 40 देश हैं जो अपनी जनसंख्या के अनुपात में भारत से कम टेस्ट कर रहे हैं और ये सभी देश कम आय वाले हैं। यहाँ तक कि दक्षिणी एशिया में श्रीलंका और पाकिस्तान भी उनकी संख्या के लिहाज से भारत से ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं। इन आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रति 10 लाख टेस्ट में मालदीव 18,246 टेस्ट, भूटान में 14,894 टेस्ट, नेपाल में 2,403 टेस्ट, श्रीलंका में 1,498 टेस्ट, पाकिस्तान में 1,165 टेस्ट, भारत में 1,042 टेस्ट, बांग्लादेश में 676 और अफगानिस्तान में 370 टेस्ट हो रहे हैं। आपको बता दें, ये आंकड़े 8 मई तक के हैं। इसी अंतराल में दिल्ली और तमिलनाडु जैसे उच्च दबाव वाले राज्यों ने लगातार टेस्ट करने की गति बढ़ाई है और तमिलनाडु अब इस स्तर पर टेस्ट कर रहा है जिसकी तुलना वियतनाम या ताइवान से की जा सकती है। वहीं ओडिशा और झारखंड में टेस्टिंग का स्तर बहुत धीमा है। दूसरी ओर बिहार में पहले की तुलना में पिछले 5 दिनों से काफी कम लोगों का टेस्ट किया जा रहा है, बस उतना ही जितना मजबूरी में करना पड़ रहा है। यानी राज्यों की ओर से की जा रही टेस्टिंग के आंकड़े ही निर्धारित करेंगे कि देश में टेस्टिंग की स्थिति क्या है और ये अन्य देशों की तुलना में कहां खड़ा है। पूरी दुनिया में कहर बरपाने वाला कोरोना वायरस लगातार अपनी रफ्तार तेज करता जा रहा है। भारत भी कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुट होकर जंग लड़ रहा है। देश में कोरोना वायरस का पहला मामला आने के 101 दिन पूरे हो चुके हैं। पहला केस केरल में 30 जनवरी को मिला था। तो 101 दिन के बाद किस राज्य का हाल है बेहाल और किस राज्य का मॉडल बना बेमिसाल, इस रिपोर्ट में देखिए। आज सबके जहन में एक ही सवाल है कि कब होगा कोरोना का अंत। जानलेवा वायरस के खात्मे के लिए तो कई देश वैक्सीन बनाने में जुटे हैं, लेकिन अब तक पूर्ण रूप से किसी को सफलता हासिल नहीं हो पाई है। भारत में भी लगातार जतन किए जा रहे हैं। भारत में कोरोना का पहला केस आने के 101 दिन पूरे हो चुके हैं। दक्षिण राज्य केरल में 30 जनवरी को पहला मामला सामने आया था और आज 101 दिन बाद अब केरल के मौजूदा हालात काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। तो वहीं कई राज्य बेहाल होते जा रहे हैं। जी हाँ, केरल में कोरोना वायरस के अब तक 505 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई। यहाँ 27 मार्च को सर्वाधिक एक दिन में 39 कोरोना मरीज मिले थे, मगर सरकार की सख्ती की वजह से स्थिति बेहतर होने लगी है और अब यहाँ महज 20 एक्टिव केस बचे हैं। दरअसल केरल में होम क्वारंटीन को सख्ती से लागू किया गया। 14 दिन की बजाय 28 दिन लोगों को क्वारंटीन में रखा गया। बुखार खांसी वाले मरीजों को तुरंत लिंक्ड अस्पताल में भेजने के इंतजाम किए गए। वहीं महाराष्ट्र में इसके उलट स्थिति है। राज्य में पहला मामला 9 मार्च को आया था और यहाँ अब तक 20,000 के करीब केस हो चुके हैं। यहाँ हॉटस्पॉट तो बन गए हैं, पर सामाजिक दूरी के पालन के उपाय नाकाफी रहे। झोपड़पट्टी वालों को शौचालय के लिए बाहर ही जाना पड़ रहा है। इससे संक्रमण काफी फैला। जांच के लिए लोगों को जागरूक करने में देरी हुई और डॉक्टरों और बेड की कमी देखने को मिली। वहीं गुजरात भी बदहाल है। यहाँ 7,402 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 449 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली संक्रमितों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर है और चौथे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां 6,009 संक्रमित अब तक पाए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 3,341 संक्रमित हैं और 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ भी दिखा सुधार। हिमाचल प्रदेश में 16 मार्च को पहला मामला सामने आया। 9 मई तक 51 लोगों को संक्रमण, 3 की जान गई। उत्तराखंड में मार्च में पहला मामला सामने आया। 9 मई तक 67 संक्रमित, 1 की मौत। ये राज्य बने मिसाल। गोवा 20 अप्रैल को पहला कोरोना मुक्त राज्य बना। मिजोरम में सिर्फ 1 केस आया। 9 मई को इसके स्वस्थ होने के साथ राज्य कोरोना मुक्त हुआ। यानी कई राज्यों ने सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए हालात पर काफी हद तक काबू पा लिया, तो वहीं कई राज्य बेहद नाजुक स्थिति का सामना कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती, तब तक सावधानी ही इस मुसीबत से बचाव है। कोरोना के साथ लड़ाई में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए पूरी दुनिया दिन रात लगी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एक विवादित ट्रायल को अपना समर्थन दिया है। क्या है ये प्रक्रिया, देखिए इस रिपोर्ट में। जहां पूरी दुनिया में कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कुछ दवाओं और वैक्सीन के ट्रायल सफल भी हो रहे हैं, तो कुछ पर अभी भी उम्मीदें टिकी हैं।
लेकिन अब एक ऐसे ट्रायल की चर्चा है जिसमें स्वस्थ लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित किया जाएगा। इस दौरान कोरोना संक्रमित किए जाने वाले वॉलंटियर के गंभीर रूप से बीमार पड़ने का खतरा भी बना रहेगा। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक WHO का कहना है कि हेल्दी वॉलंटियर्स को कोरोना संक्रमित कराने से वैक्सीन तैयार कराने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। स्वास्थ्य संगठन ने इसी वजह से इसे नैतिक रूप से भी सही करार दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैक्सीन के ट्रायल को लेकर 8 शर्तें भी निर्धारित की हैं। इसके तहत सिर्फ 18 से 30 साल के लोगों को ही शामिल किया जा सकेगा। स्वस्थ लोगों को संक्रमित कराने के बाद उन पर वैक्सीन के असर देखने को चैलेंज ट्रायल भी कहते हैं। मलेरिया, टाइफाइड, फ्लू की वैक्सीन तैयार करने के लिए ऐसे प्रयोग किए गए हैं। हालांकि इन बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए दवाइयां मौजूद थी, लेकिन कोरोना वायरस से बीमार पड़ने पर फिलहाल कोई ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। इसकी वजह से किसी स्वस्थ व्यक्ति के संक्रमित कराए जाने के बाद उसके गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर ठीक करना मुश्किल होगा। आमतौर पर पहले से ही संक्रमित हो चुके लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंपीरियल कॉलेज लंदन की ओर से ऐसे लोगों पर ही ट्रायल शुरू किया गया है। हालांकि ये प्रक्रिया धीमी होती है, तो इसमें तेजी लाने के लिए चैलेंज ट्रायल की बात उठी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का रखें ख्याल। नमस्कार।